हेलो एवरीवन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ और सर हमारे साथ हैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम सर, जो कि पीआरओ के पोस्ट पे हैं। और यहाँ पे सर से जानना चाहेंगे कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पोस्ट पे आप हैं सर यहाँ पे। तो बच्चे जो हैं गया के, खास तौर से यहाँ पे जितने भी सराउंडिंग में बच्चे हैं, तो वो कितना इंटरेस्ट दिखा पाते हैं इस यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने के लिए सर? सबसे पहले मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। और यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दूं, उससे पहले जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी दर्शक हैं, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है जो 2009 में इस्टेब्लिश हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 के तहत। और पहले ये रेंटेड कैंपस में चलता था। पटना में शुरुआत हुई इसकी 2009 में, और फिर 2013 में गया में भी एक उसका कैंपस खोला गया, वो भी रेंटेड ही था। लेकिन 2018 से पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ से फंक्शन कर रही है, यहीं से क्लासेस चल रही हैं। वो टेम्पररी कैंपसेस बंद कर दिए गए। यूनिवर्सिटी नैक से A++ ग्रेड मिला हुआ यूनिवर्सिटी को, जो कि इंडिया में बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ को मिला है। हाल ही में यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया है यूजीसी ने। उससे यूनिवर्सिटी को फ़ायदा ये होता है कि ऑटोनॉमी और बढ़ जाती है यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी अब कोई भी कोर्स लॉन्च करना चाहे तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है यूजीसी की, वो फॉर्मेलिटीज़ अब पहले से पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऑफ कैंपसेस भी खोल सकती है यूनिवर्सिटी चाहे तो, इस गया से बाहर कुछ डिस्टेंस मोड से क्लासेस कोर्सेज भी लॉन्च कर सकती है। ये सब फ़ायदा होता है कैटेगरी यूनिवर्सिटी का। और नैक का तो फ़ायदा है कि आपका परसेप्शन अच्छा बनता है, और आप ग्रेडिंग में जब आते हैं तो फंडिंग भी उसी हिसाब से होती है। ये सारे फ़ायदे होते हैं। यूनिवर्सिटी गया में है तो गया में तो है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी पूरे बिहार और पूरे देश की यूनिवर्सिटी है। हाँ, सेंट्रल हाँ, यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इंटरनेशनल भी एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। हम्म। अभी फिलहाल 3 स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, अलग अलग देशों से हैं। अच्छा। बोस्टवाना से हैं, म्यांमार से हैं। तो ये भी हो रहा है गया में, क्योंकि गया की जो ज्योग्राफी कहिए, टोपोग्राफी कहिए, या फिर यहाँ के जो पॉलिटिकल, जो इसका एक जियो पॉलिटिकल जो इसका लोकेशन अच्छा है कि अच्छा। बिहार का बॉर्डर एरिया है, साउथ बिहार है। हम्म। इसके बाद बिहार खत्म है, झारखंड शुरू होता है। हम्म। ऐसे जगह में इस यूनिवर्सिटी का होना, समझिए कि इस पूरे मगध रीजन के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से ये तोहफा है। गौरवान्वित। जी जी। ऐसा है कि यूनिवर्सिटी अगर ऐसी जगह पे होती है, जैसे कि आपको पता है कि गया की जो लैंड है, हम्म। ज़्यादातर यहाँ पे सूखा ही रहता है। हम्म। तो खेती बाड़ी भी एक लिमिटेड तक ही होती है। हम्म। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है अलग अलग तरह के बिजनेसेस में हैं। लेकिन जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आता है तो एक परसेप्शन पूरा पूरी चेंज हो जाता है। आज से 10 साल पहले जो गया था, या ये रीजन था टेकारी, जैसा कि लोग बताते हैं कि पहले यहाँ दिन में भी लोग नहीं आना चाहते थे। हम्म। कहीं पे आपको कुछ भी नहीं था। आज देखिए, आप गया से चले और आगे टेकारी और आगे तो चले जाए, तो इस यूनिवर्सिटी का ही असर है कि एरिया तो डेवलप हो गया। डेवलप्ड। अब बात आती है एजुकेशन पे। अभी भी जो इनरोलमेंट होते हैं, घर के तो बच्चों का होता है, जो लोकल्स बच्चे हैं लेकिन गया और आसपास के। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि इंटरेस्टेड उतने नहीं है, जैसे इन लोगों को, बच्चों को जाना है दिल्ली, जाना है या और कोई भी हम्म, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना है, बच्चे यहाँ के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। कारण हमें जहां तक लगता है अवेयरनेस नहीं। देखिए, इसके लिए यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल इसके लिए सही। जिम्मेदार कौन कौन है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। हम्म। सबसे पहले जिम्मेदार होते हैं पेरेंट्स और गार्जियंस। हम्म। अगर ये बोले पेरेंट्स गार्जियन कि हम क्या करें बच्चा देखे, तो ये इस जमाने में ऐसा नहीं होता है। हम्म। आज से 20 साल 25 साल के पेरेंट्स बोल सकते थे कि हमें क्या पता, बच्चे जो चाहें जैसे करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है आज। बच्चे भी मोबाइल यूज़ करते हैं और पेरेंट्स भी करते हैं। उनको भी पता होता है कि दुनिया में क्या है नहीं है। और नहीं तो अखबार में तो ऑलमोस्ट हर दिन यूनिवर्सिटी की न्यूज़ छपती ही है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, हर घर में तो अखबार जाता ही है। बिल्कुल। तो आपको, क्योंकि बच्चे का करियर तो हर घर में जो भी फैमिली होती है उनका तो एक ही गोल होता है ना, कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने, हम्म। कुछ अच्छा करे। नहीं भी बने तो कम से कम इतना तो एजुकेटेड हो जाए कि वो अच्छी सोच रखे, चाहे बिजनेस में जाए जहाँ जाए। तो आप कहाँ देखेंगे उस न्यूज़ को? उस न्यूज़ को तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। तो न्यूज़ कहाँ ढूंढेंगे आप? एजुकेशन में ढूंढिएगा। एजुकेशन। और मुझे जहाँ तक लगता है कि चौथे या 5वें पेज पे जो एजुकेशन की न्यूज़ आती है, जहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की न्यूज़ हर दिन छपती है, उस तरफ शायद लोग पहुँच ही नहीं पाते। कहीं से न्यूज़ मिल जाती है, जिनको मिलती है वो तो आज एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है उनको इंटरेस्ट नहीं है।
उनको ये भी नहीं पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, कुछ लोग तो इसको केंद्रीय विद्यालय भी बोलते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, सर कि यहाँ पे ये एक डायमंड ला के रख दिया गया है, हाँ, लेकिन उसकी अहमियत यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। वो हाँ, इसी चीज के लिए वो कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, चेन्नई हम्म, चले जा रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, हम्म, कोलकाता। मैं उस लेकिन पे भी आऊंगा। हाँ, हालांकि ऐसी बात है कि जो एक और कहीं ना कहीं यहाँ के स्कूल और कॉलेजेस भी जिम्मेदार हैं इसके लिए कि बिल्कुल अवेयर नहीं जिम्मेदार कर है, रहे हैं बिल्कुल जिम्मेदार है। इस चीज के लिए आज अवेयर। जो इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ पे, हम्म कॉन्वेंट भी हैं, जो हम्म भी हैं, या कॉलेजेस हैं, हम्म उनको बिल्कुल अवेयर करना चाहिए अपने बच्चों को कि भाई तुम कहीं क्यों जा रहे हो, क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है आम बिहारी की इतनी अच्छी नहीं होती है कि हर हम्म कोई दिल्ली में पढ़ा पा रहा है, मुंबई में पढ़ा पा रहा है, या बेंगलोर में पढ़ा पा रहा है, या कहीं जब भेज सकता है, इवन कि पटना नहीं भेज सकता हम्म आदमी। हम्म हम्म इस तरह के घर हैं, तो आप बताएंगे ना कि अपने हम्म बच्चों को आप कहाँ जा सकते हो। यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट से लेके पीएचडी तक कर सकते हो। और पीएचडी ऐसा थोड़ी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ साउथ बिहार से पीएचडी की है तो इसकी वैल्यू कम है, और आपने किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो वहाँ के पीएचडी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब यहाँ पे भी प्लेसमेंट अच्छा मिल जाता है। देखिए, प्लेसमेंट ऐसा है, सेंट्रल हम्म यूनिवर्सिटीज और हम्म प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंस है। हम्म प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, आपको अट्रैक्ट करती हैं बड़े अट्रैक्ट। बड़े होर्डिंग बैनर्स लगा के, आपको सुनहरे ख्वाब दिखा के, और हम्म उसके लिए आपसे बहुत बड़ा पैसा लेती है वो। हम्म लाखों लाख फी होती है। हम्म टीचर्स होते भी अच्छे नहीं भी हो सकते हैं, तो आपको वो ख्वाब दिखा देती है। अगर आपसे वो 10 लाख लेती है और हम्म आपको 3 लाख का जॉब दिला देती है, हम्म तो ये कोई थोड़ा सा बहुत बड़ा ये थोड़ी हो गया कि आपको लोग बहुत अच्छा कर रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप नॉर्मल जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेंगे, आपको एडमिशन फी लगती है 12,000 13,000 रुपये। हम्म जहाँ आप 10 लाख दे रहे हैं, बारह हम्म तेरह हजार में आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। और अगर 4 साल की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 में आपका पूरा कोर्स हो जाता है। हम्म यहाँ पे जो करिकुलम है, जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपका बेस बनेगा, और इसके बाद जब आप प्लेसमेंट हो या नहीं हो, जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप अपनी डिग्री के इस सहायता से, हेल्प से, आप हम्म आराम से अच्छी जगह प्लेस हो सकते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है कि हम्म आप भीड़ का हिस्सा बन के नहीं रहते हैं। आप भीड़ में अलग दिखते हैं, क्योंकि आपके पास सेंट्रल स्किल्ड हो यूनिवर्सिटी जाता के है। सारे कुछ होता है, हम्म स्किल्स होता है, हम्म टेम्परामेंट होता है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। हम्म क्योंकि आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट, आप कैंपस अगर कोई गया में है हम्म और उसको कोई बोले कि उसको आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर आए, तो हम्म वो उसका तो बिल्कुल माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी है। हम्म यही फर्क पड़ता है ना, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा सर। हाँ, फर्क पड़ता है। तो हम्म लोगों को ये बताना है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं ज़्यादा दूर जा रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं या आप साउथ इंडिया जा रहे हैं, यहीं घर पे है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हम्म क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। सीएट का एग्ज़ाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। और पीएचडी का भी एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा, और तो आप मिनिमम फीस में आप अच्छी डिग्री लेकर निकल जाएंगे यहाँ से। तो एक इकोनॉमिक भी है, कन्वीनियंट भी है, कंफर्टेबल भी है। एक ग्रीन कैंपस में आप पढ़ रहे हैं, जो गया बिल्कुल बैरन लैंड है, वहाँ पे आपको इस तरह की ग्रीन ओएसिस मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या है। तो बिल्कुल आना चाहिए। तो अवेयरनेस सबकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स गार्जियन सब पता करेंगे, बच्चे भी करें, और सोसाइटी के अच्छे लोग जिनको हम कहते हैं बुद्धिजीवी समाज जिसको बोलते हैं, हम्म सिविल सोसाइटी, उनकी भी जिम्मेदारी है। बाकी जो कॉलेजेस स्कूल्स हैं यहाँ लोकल्स में गया के, उनको भी हम्म बताना चाहिए कि ऐसी यूनिवर्सिटी है, वो भी अपने लेवल पे इसको प्रोपोगेट करें, इसके इन्फॉर्मेशन को अपने स्टूडेंट्स के। और इस हो सकता है वो अगर चाहें तो यूनिवर्सिटी से टाई अप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर उनको यूनिवर्सिटी से जानकारी चाहें तो विजिट तो करें, देख के तो जाएं कि क्या क्या हो सकता है। सिर्फ यहाँ मेडिकल नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं है, उसके अलावा तो सब हो रहा है। लॉ हो रहा है, सोशल वर्क हो रहा है, जर्नलिज्म हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, क्या पढ़ना है वो पढ़िए। आपको टीचर बनना है, बीएड मिल रहा है, आपको एमएड मिल रहा है, उसमें पीएचडी मिल रही है, और आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो यही सारी बातें हैं, तो अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। और इसी नोट पे मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहूँगा कि आप भी अपने माध्यम से, जो भी आपके व्यूवर्स हैं, हम्म जो भी इसको देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले हम्म कि इतनी बड़ी चीज़ जो गया में आई है, लोगों को कदर करनी चाहिए। पूरे बिहार की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और पहले पूरे बिहार की अकेली यूनिवर्सिटी है जिसको नैक से A++ ग्रेड मिला हुआ है। पहले बिहार की पहली यूनिवर्सिटी है जिसको कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है। और आप इसको मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, साउथ से, केरल से लेके, कन्याकुमारी से लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके, और इंटरनेशनल बच्चे आ रहे हैं, और इंटरनेशनल आपके घर में स्टूडेंट्स। इतनी बड़ी चीज़ है और आप इसको मिस वही कर रहे हैं। घर की मुर्गी दल हाँ, बराबर तो की वही कह रहे हैं शाम। ना कि चिराग तले अंधेरा, चिराग तले वही अंधेरा। होता है। तो इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी जो हम कंप्लेन करते रहते हैं कि गया का डेवलपमेंट, गया का विकास, विकास तभी होगा जब आप इस तरह की चीज़ों से जुड़ेंगे, और विकास तभी आता है जब आप शिक्षा से जुड़ेंगे। बिल्कुल, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू सो मच, प्लीज डू शेयर। बहुत बहुत